दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी का साथ महाविकास आघाड़ी का नैतिक मनोबल बढ़ा देगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में प्रस्तावित राजनीतिक दलों के ऊपर से और प्रस्तावित नेताओं के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी और इस पार्टी के नेता एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर सामान्य जनता विश्वास करती नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इन चुनावों में प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहती है, लेकिन अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास होते नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता हैं वो इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी से अभी तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने बात शुरू नहीं की है। लेकिन अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे एक तरफा आ सकते हैं, यानी बीजेपी की निर्णायक हार हो सकती है। भले ही 2019 के लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी के पास 6 से 7% तक वोट शेयर रहा हो, लेकिन इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां और घटनाएं जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है और उसे देखते हुए अलग अलग दलों के प्रति जनता की जो राय बनती हुई नजर आ रही है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर बढ़ना तय है। वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन दोनों पार्टियों का एक अलायंस है, लेकिन अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी का भाग या महाविकास आघाड़ी के साथ अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आई है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और उन पार्टी के प्रमुख एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन का नैतिक मनोबल बढ़ सकता है। 2014 से लेकर 2024 तक यानी इन 10 सालों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की यानी बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई है, तब से बीजेपी वंचित और गरीबों की बात करती है, लेकिन अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के नीतियां देखें तो उन नीतियों का फायदा हमेशा पूंजीपति और उद्योगपतियों को मिलता हुआ दिखता है। यानी इस वक्त की केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र की बीजेपी की महायुति की सरकार हो, वो आर्थिक रूप से प्रस्तावित वर्ग के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। उनकी नीतियां प्रस्तावित वर्ग को और जिनके पास जिनकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी खासी है और जिनका व्यवस्था पर या पूरे सिस्टम पर कंट्रोल है, उनके लिए
ये सरकार काम करती नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा जो वर्ग हम सत्ता से वंचित रहा, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित वर्ग की बात करती है। यानी हमेशा कमजोर वर्ग के साथ रहने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो, और 2024 में अगर सत्ता परिवर्तन केंद्र की राजनीति में होता है तो समाज का जो शोषित, दबा हुआ वर्ग है और जो सत्ता से वंचित वर्ग है उसे सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। यानी अब तक जो भी प्रस्तावित राजनीतिक दल है, भले ही वो किसानों की, वंचित और शोषितों की बात करते हैं, लेकिन अगर उनकी नीतियां देखें तो वो हमेशा पूंजीपति और उद्योगपतियों का और बड़े आर्थिक लोगों का हित संभालने वाली होती है। लेकिन अगर वंचित बहुजन आघाड़ी हो और या केंद्र में राहुल गांधी जी की जो बदलती हुई राजनीति है उसे देखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जो राजनीतिक विचारधारा है या जो वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, शोषित वंचित के साथ रहने की बात करती है, वही बात इस वक्त राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यानी इसके कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक समाज के जो सत्ता से वंचित रहा वर्ग जो बड़ी संख्या में है, जो गरीब तबका है, जिसको सत्ता का फायदा नहीं मिला, ऐसा वर्ग बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ा रह सकता है अगर प्रकाश अंबेडकर जी प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आती है तो। यानी जब 2024 से पहले वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ इकट्ठा चुनाव प्रचार करेगी या जब प्रकाश अंबेडकर जी इंडिया गठबंधन के साथ जब स्टेज शेयर करेंगे तो उसका फायदा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर जी का महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ अलायंस होना होगा। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया गठबंधन के साथ उसका अलायंस होना होगा। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 12 से 15 लोकसभा सीटों पर महाविकास कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार हार गए और लगभग विधानसभा के 70-80 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रभाव है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां है और जनता का जो राजनीतिक दलों के ऊपर से जो भरोसा उठ गया है या उठ रहा है, उसके कारण वंचित बहुजन आघाड़ी को आने वाले काल में या आने वाले परिस्थितियों में उसका वोट शेयर बढ़ना तय है। इन 2-3 महीनों में जहां वंचित बहुजन आघाड़ी की जनसभाएं हुई वहां प्रकाश अंबेडकर जी को सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। टेलीविजन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो और खासतौर पर यूट्यूब, फेसबुक पर वंचित बहुजन आघाड़ी को अच्छा खासा व्यूज मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर वंचित बहुजन आघाड़ी की
या प्रकाश अंबेडकर जी की जो विचारधारा है और खासतौर पर जो वर्ग उनको समर्थन करता है, उसके कारण अगर वंचित बहुजन आघाड़ी या प्रकाश अंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन का वोट शेयर या समर्थन तो बढ़ेगा ही, लेकिन खासतौर पर एक मनोबल इसके कारण महाविकास आघाड़ी का बढ़ सकता है। अगर ये मनोबल बढ़ गया तो इसका अच्छा खासा फायदा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकता है। 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हर प्रस्तावित दल सत्ता में आ गया है, लेकिन इस सत्ता का फायदा किसानों को, शोषितों को, महिला का वर्कर्स या जो अन्य शोषित वर्ग है उसे मिला नहीं। अगर 2024 के बाद सच में कांग्रेस को या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को व्यवस्था परिवर्तन करना हो या जो बात वो कर रहे हैं, यानी ओबीसी, दलित, एससी एसटी को सत्ता का फायदा या लाभ वो पहुंचाना चाहते हैं, वो राजनीति उनको महाराष्ट्र में अच्छी तरह से करनी है हो तो इसमें प्रकाश अंबेडकर जी का साथ कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इस पर जरूर सोच सकता है। ऐसी परिस्थितियां या ऐसी घटनाएं इस वक्त घटती हुई या ऐसी परिस्थितियां दिख रही है, यानी कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य हो या महाराष्ट्र की राजनीति हो, उसमें आने वाले चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर जी की भूमिका निर्णायक रहेगी। जिस आघाड़ी या गठबंधन के साथ प्रकाश अंबेडकर जी जाएंगे, उस आघाड़ी या गठबंधन का निर्णायक विजय या जीत आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।